वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा ज़रा बात करते हैं फलों के राजा यानी मैंगो की। मैंगो सीज़न है, आपको हर जगह मैंगो टैंगो नज़र आ रहा है। बड़ी कंपनीज़ अपने उनके जो HR डिपार्टमेंट्स हैं वो मैंगो फेस्टिवल्स मना रही हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि आपका फेवरेट टाइप ऑफ आम कौन सा है, कितने टाइप ऑफ आम्स को आप रिकग्नाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये कि इसकी मुख्तलिफ जो डिलाइट्स बनाई जा रही हैं। मैंगो केक बड़ा फेमस हुआ हुआ है। इसके अलावा 3 मिल्क केक्स में जो है वो मैंगो फ्लेवर आपको मिलेगा। आइसक्रीम सबकी फेवरेट है। इसके अलावा जिस अंदाज में भी इसको खाया जा सकता है, हर घर का अपना एक फेवरेट डिज़र्ट भी है जो वो मैंगो से बनाते हैं। अगर हम सिंध की बात करें तो यहाँ पे उबले चावलों के साथ, जिस तरह हम फार ईस्ट में देखते हैं, उसी तरह स्टिकी राइस के साथ हम देखा कि मैंगो को भी खाया जाता है। तो ये मुख्तलिफ जो तरीके हैं, लेकिन इसमें 2-3 सवालात हैं जो लोगों के जहन में आते हैं। क्या जो इतना ज़्यादा इस्तेमाल है मैंगोज़ का, या मैंगोज़ का कम भी इस्तेमाल करें तो इससे वज़न तो नहीं बढ़ता, क्योंकि बड़ा हाई शुगर फ्रूट है। इसके अलावा जो टीनेजर्स हैं उनको अक्सर कहा जाता है कि आम अगर ज़्यादा खाओगे तो आपके एक्ने प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। ये सिर्फ एक मिथ है या इसमें कोई रियलिटी है? आइए ज़रा पता करते हैं। हमारे साथ राइमा शेख मौजूद हैं जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम राइमा, कैसी हैं? उम्मीद करते हैं कि यू आर ऑल्सो एंजॉइंग द वंडरफुल मैंगोज़ ऑफ द सीज़न। हम तो जी पूरा साल गर्मियों को बल्कि झेलते ही इसलिए इंतज़ार कर रहे होते हैं कि मैंगो सीज़न आएगा। मुझे ये बताइए कि कहा जाता है ना, जिस तरह के सीजनल फ्रूट ज़रूर खाना चाहिए, मैंगो की क्या बेनिफिट्स हैं जो हम उसका जायका तो बहुत बेहतरीन है लेकिन उसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स की बात ज़रा कम होती है। तो मैं सबसे पहले चाहूँगी कि आप वो हमें बताएं कि मैंगो खाने के क्या क्या फ़वाइद हैं हमारे लिए। And yes, I'm enjoying this season a lot. This is the most favorite season जिसमें आम आता है and my personal favorite season. अगर हम आम की बात करते हैं तो आपने बिल्कुल सही कहा कि हम उसके न्यूट्रिशन बेनिफिट्स को जो है ना वो नज़रअंदाज कर देते हैं। वो लोग जिनको विटामिन ए और विटामिन सी की ज़रूरत है, वो चाहते हैं उनकी ओवरऑल स्किन बहुत अच्छी हो जाए। हमने हमेशा ये पढ़ा किताबों में कि कैरेट्स जो हैं वो विटामिन ए रिच होते हैं, विजन बहुत अच्छा करते हैं। बट हम कभी ये नहीं पढ़ते कि विटामिन ए जो है वो मैंगो में 70 to 80% जो है वो मौजूद होता है और हमारी विजन में तो हेल्प करता ही करता है, हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी बहुत हेल्प करता है मैंगो में। बिल्कुल इसमें फॉलेट होता है, डाइटरी फाइबर्स होते हैं, और वो लोग जो इस वक्त कंसीव करने के लिए मतलब कोशिश कर रहे होते हैं, या वो लोग जो प्रेग्नेंट है, खासतौर पे वो खवातीन जिनका फर्स्ट ट्रिमेस्टर चल रहा है, उन लोगों के लिए मैंगो बेहतरीन सोर्स है। ज़बरदस्त। मुझे ये बताइएगा कि राइमा, वैसे तो हम अक्सर कहते हैं कि भाई आपकी ये जो हमारे यहाँ क्रेज़ है ना वाइटनिंग का, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे याद है बचपन में हमेशा हमें बताया जाता था कि सुर्ख सफ़ेद रंगत यानी जो हेल्थ की निशानी होती है, जो एक आपका हेल्दी ग्लो होता है, उसके लिए अक्सर कहते थे कि जब मैंगो सीज़न आए तो निहार मुँह आपने ना मिल्क शेक पीना है, बल्कि आम दूध पीना है। आम दूध और मिल्क शेक में फ़र्क ये है कि आपके आम दूध में जो है ना फ़ाइबर्स जो फ्रूट के वो डिस्ट्रॉय नहीं होते, आप फाइबर्स के साथ उसको चंकी चंकी मैंगोज़ के साथ खाते हैं। उससे कहते थे कि रंगत बड़ी अच्छी हो जाती है। क्या इसका कोई हेल्दी स्किन ग्लो के लिए भी बेनिफिट है मैंगो का? जी बिल्कुल। एक तो विटामिन सी रिच है तो अगेन स्किन में तो बहुत हेल्प करता है। दूसरा ये कि अभी वी हैव दिस मिथ के जो है हमें कोई भी फूड किसी डेयरी सोर्स के साथ नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो डेयरी सोर्स होती है वो हेल्प करती हैं एक टेक्सचर बनाने के लिए और आपको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप आम दूध या मैंगो लस्सी, स्मूदीज या मैंगो शेक्स पिएं, ताकि एब्जॉर्प्शन एक तो बहुत इजीली हो जाए, दूसरा आपका जो है ना वो ब्लड लेवल जो है वो एकदम स्पाइक ना करे, क्योंकि मैंगो इट्स वेरी वेरी स्वीट। तो इसका ऑल्दो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना ज़्यादा नहीं होता, बट आप जब इसको अनस्वीटेड मिल्क या योगर्ट के साथ जब आप उसको कंबाइन करते हैं तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है ना आपका एकदम स्पाइक करने से थोड़ा सा वो रोक देता है, एक इनहिबिशन आ जाता है। भाई बिल्कुल सही। राइमा, मुझे बताएं कि जो मिथ है आम ज़्यादा खाए तो बहुत ज़्यादा एक्ने प्रॉब्लम हो सकता है, गर्मी दाने हो सकते हैं, ये किस हद तक दुरुस्त है, और अगर ऐसा है तो किन लोगों को थोड़ी सी एहतियात बरतनी चाहिए? अच्छा देखें, आम से हमेशा आपकी गट हेल्थ अच्छी होती है। इवन वो आम, जैसे अगर हम बात करते हैं आमों की किस्मों की, तो आम की किस्मों में एक किस्म होती है अनवर रेटॉन, जो एक छोटा सा बहुत मीठा आम होता है। हमारे पास बहुत फेमस आम है पाकिस्तान में। अगर आप उसका एक रिसर्च के अकॉर्डिंगली है, हार्वर्ड की रिसर्च है, बट अगेन हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, तो उसका जो पल्प होता है उसमें एक कंपाउंड होता है मैंजिफेरन। वो लोग जिनको लिवर के, गट हेल्थ के, इन्फ्लेमेशन के इशू है, उनके लिए वो आम बेहतरीन है।
तो ये क्या है ना कि बहुत ज्यादा आम खाने से आपको दाने हो जाएंगे, एक्नी हो जाएंगे, तो बहुत ज्यादा आम खाने से, क्योंकि वो गर्म कर देगा, एडवर्स रिएक्शन हो जाएगा आपके लिवर पे, आपके स्टमक पे, आपके गट हेल्थ पे। बट बिल्कुल अगेन सही। अगर आप ग्रेट अमाउंट में खाते हैं तो इट वोंट लाइक हार्म। ओके कुछ छोटे छोटे सवालात रहमा मुझे बताइएगा कि जो आजकल अनफॉर्चुनेटली एक दफ़ा फिर गट रिलेटेड, लिवर रिलेटेड जो डिजीज़ हैं वो ऑन द स्पाइक हैं, कई लोग रिपोर्ट कर रहे हैं हेपेटाइटिस ए का। तो मुझे बताएं कि अगर खुदा ना खासा किसी को हेपेटाइटिस ए हो, हेपेटाइटिस सी हो, क्या वो आम का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए मुफीद है, और किस तरह करें वो आम का इस्तेमाल, यानी एतदाल के साथ कम इस्तेमाल करें, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इज़ इट ओके फॉर देम टू कंज्यूम मैंगोज़? देखिए मैंने आपको बताया कि जो मैंगोकरन है मैंगो में, वो आपकी लिवर हेल्थ को अच्छा करता है। जी। अब आपको कितना आम लेना है, कैसे लेना है, ये बहुत डिपेंड करता है आपके ऊपर। एक तो आपने कोई भी आम जिसका साइज छोटा है, जिसका वेट 100 to 120 ग्राम्स है, वो लोग जिनको हेपेटाइटिस ए या बी सी इस तरह का या कोई भी गट रिलेटेड इशू है, तो वो लोग सिर्फ वो आम 100 to 120 ग्राम्स का वो ले सकते हैं। उसके बाद कोशिश करें कि वो किसी ऐसे टाइम पे लें जिसमें उन्होंने 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद किसी किस्म का कोई मील ना लिया हुआ हो। कोई शाम का टाइम, कोई ऐसा दोपहर का टाइम जब उन्होंने लंच किए हुए 2 घंटे हो गए हैं और 2 घंटे बाद वो डिनर करेंगे या कोई इवनिंग स्नैक लेंगे, तो तब वो एक आम खा सकते हैं 100 to 120 ग्राम्स का। और उसके बाद कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करें, जैसे दही हो गया, लस्सी हो गई, ताकि वो जाके एक तो एब्जॉर्प्शन और आपकी गट हेल्थ पे ना एडवर्स इफेक्ट ना करे। ज़बरदस्त। रहमा मुझे बताएं, क्योंकि जैसे आपने जिक्र किया, टाइमिंग ज़िंदगी में हर चीज़ में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन पाकिस्तान में अक्सर मैंने देखा है मैंगोज़ को रात के खाने के बाद, यानी पहले आपने एक तो खाने हमारे यहाँ लेट खाए जाते हैं, 8, 9, 10 बजे के करीब आप डिनर कर रहे हैं और उसके बाद आम खाया जा रहा है। इज़ दिस द राइट टाइम? या जितने हमने बेनिफिट्स की बात की, क्या इस तरह हमें इसके बेनिफिट्स मिलेंगे? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू ईट मैंगो? राइट टाइम अगेन कोई मील से आप कोशिश करें कि थोड़ा सा जो है ना आपका वक्फा हो खाने से पहले या खाने के बाद। यूजुअली लोग प्रेफर करते हैं खाने के बाद, तो कोशिश करें कि डिनर्स में ना लें। इसलिए उसका एक रीजन है कि जब आप एक तो डिनर लिया, आपका इंसुलिन लेवल इज वेरी हाई, अभी आपकी बॉडी जो है वो उस पर वर्क कर रही है। आपने एक ऐसी चीज ले ली जो पहले ही बहुत ज्यादा मीठी है और बॉडी को उस पर बहुत ज्यादा काम करना है, और खाना खाने के 1 घंटे बाद आप सो गए, सही, आप स्लीपिंग पे चले गए, तो अब आपकी बॉडी जो है ना उस पे आपके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देगी। वो आम जो आपके लिए अभी 1 घंटे पहले तक तो बहुत अच्छा था, वो उल्टा आपकी बॉडी में रिएक्शन देगा, और इससे ना कि आपकी हेल्थ खराब होगी, आपकी स्किन भी खराब हो जाएगी, आपके रिप्रोडक्टिव इश्यूज भी आएंगे, और साथ साथ आपको डायबिटीज भी होने का खदशा, क्योंकि इंसुलिन So this is how we make a beneficial food detrimental for us, यानी हमारा अपना जो लेने का, खाने का, इस्तेमाल करने का अंदाज़ होता है, उससे उसके बेनिफिट्स के बजाय उल्टा नुकसान होता है। आखिरी सवाल करना चाहूँगी रहमा, कुछ लोगों मेरी तरह आम देख कर ना उनसे अपने आप पे कंट्रोल नहीं होता, तो अगर मुझे बताएं कि डेली कोई शख्स एक आम खा रहा है, या जैसे आपने 100-120 ग्राम्स बोला, विल इट लीड टू फॉर श्योर आपका वेट गेन करने के लिए, और वो लोग जो वेट लूज़ करना चाहते हैं या वेट मेंटेन कर रहे हैं, क्या वो आम खा सकते हैं या नहीं? I just want to clarify कि मैंने 100 to 120 ग्राम्स उन लोगों के लिए बोला जिनको कोई लिवर या कोई गट हेल्थ इशू, वो लोग बिल्कुल हेल्थी हैं, बिल्कुल नॉर्मल हैं, वो 200 to 280 ग्राम्स का यानी 250 ग्राम तक का एक आम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बड़ा, एक मीडियम साइज आम होता है। और इसके साथ साथ जो आपका सवाल था कि इसका कोई मतलब मसला होता है, वेट गेन होता है, देखें जब आप 200 to 50 ग्राम्स का कोई आम लेते हैं तो उसमें 120 से लेके 180 कैलोरी होती है। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि वो इतना बड़ा आम जो आप ले रहे हैं, जो आपको एक तो सेटिस्फेक्शन भी दे रहा है, तो ज्यादा कैलोरीज कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। अगेन इट डिपेंड्स, अगर आप उस आम के साथ कोई और चीज खाते हैं तो ऑब्वियसली कैलोरीज बढ़ेंगी और वेट गेन हो सकता है। बिल्कुल सही। एक छोटी सी टाइम तो ऐड करूंगी कि जब भी आप आम खाएं तो लाजमी जामुन का सीजन है, आप 2 से 3 जामुन जरूर खाएं। एक तो ये आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल स्पाइक होने से बचा देगा, दूसरा ब्लड एब्जॉर्प्शन जो है ना वो बहुत अच्छी करेगा। ब्रिलियंट टिप, थैंक यू सो मच फॉर दैट रहमा, कि अगर आपने बेनिफिट्स भी लेने हैं और इसकी जो खुदा ना खासा कोई काउंटर इंडिकेशंस हो सकती है उसको आपने मिनिमाइज करना है, तो आप 1 या 2 जामुन अपने आम के साथ खा सकते हैं। दैट्स अ ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन। इसी के साथ हम लेते हैं एक ब्रेक। विल बी राइट बैक। स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान।